क्वेश्चन में है हमारे पास 2 वुमेन मतलब 2 औरतें और 5 आदमी किसी एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को मिलकर 4 दिन में कंप्लीट करते हैं और 3 वुमेन और 6 मैन उसी वर्क को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो हमको इसमें कैलकुलेट करना कि अगर एक वुमेन अकेले उस काम को करेगी तो वो कितना समय लेगी और एक आदमी उसी काम को अकेले करता है तो वो कितना समय लेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं लेट 1 वुमेन कैन alone complete the embroidery work in X days। ठीक है, मतलब एक औरत को उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को अकेले करने में X डे लगता है और उसी तरीके से हम सपोज कर लेते हैं कि 1 मैन कैन alone complete the work in Y days। ठीक है, ये हम सपोज कर लिए। अब एक वुमेन अगर उस काम को x दिन में कर रही है तो वो वुमेन एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा करेगी, 1/x पार्ट, है ना। नाउ 1 वुमेन्स 1 डे वर्क विल बी 1/x होगा। ठीक है, उसी तरीके से 1 मैन अगर एक आदमी किसी काम को y दिन में कर रहा है, पूरा काम अगर y दिन में कर रहा है तो अगर एक दिन में करेगा तो उसका 1/x पार्ट करेगा। तो 1 मैन 1 डे वर्क विल बी 1/y। ओके, तो सबसे पहले केस वन की बात करें, अगर क्वेश्चन में चलते हैं तो केस 1 पहला केस क्या बोल रहा है, में कितने औरत हैं, 2 वुमेन है एंड 5 मैन है। ठीक है, तो 2 वुमेन का 1 डे वर्क, 2 वुमेन्स एंड मैन कितने हैं, 5 मैन्स 1 डे वर्क। इनके 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 2 वुमेन का 1 डे वर्क क्या होगा, 1 वुमेन का 1 डे वर्क था 1/x, तो 2 वुमेन का 1 डे वर्क क्या होगा, 2/x दो। ठीक है, और 5 मैन का 1 डे वर्क क्या होगा, 5/y। मतलब 2 वुमेन एंड 5 मैन के 1 डे वर्क क्या होगा, 2/x प्लस 5/y। ठीक है, उसी तरीके से केस टू में हमारे पास कितने वुमेन है, 3 वुमेन है एंड 6 मैन है ना। तो केस 2 में हम 3 वुमेन एंड 6 मेंस के 1 डे वर्क, है ना, 1 डे वर्क विल बी, अब एक वुमेन का 1 डे वर्क था 1/x, तो 3 वुमेन का 1 डे वर्क क्या होगा, 3/x होगा, प्लस ऐड कर देंगे 6 मैन का 1 डे वर्क क्या होगा, 6/y। ठीक है, तो हमको ये मिल गया, मतलब 2 वुमेन और 5 मैन का 1 डे वर्क मिल गया 2/x प्लस 5/y। उसी तरीके से 3 वुमेन एंड 6 मैन का 1 डे वर्क क्या मिल गया हमको, 3/x प्लस 6/y। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/x 2 वुमेन और 5 मैन का 1 डे वर्क, ठीक है, कितने बराबर हो जाएगा, 1/4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से 3/x प्लस 6/y को हम ले लेंगे 1/3। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिए, है ना। 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4 और 3/x प्लस 6/y को 1/3। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट 1/x की जगह हम रख देते हैं m एंड 1/y की जगह रख देते हैं n। तो हमारे दोनों इक्वेशन क्या बन जाएंगे, 2/x हो जाएगा तुम्हारा 2m, 5y हो गया 5/y हो गया हमारा 5n इज इक्वल टू 1/4।
ठीक है। अगला 3/x हो गया हमारा 3m प्लस 6/y हो गया 6n इज इक्वल टू 1/3। ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम m और n का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2m प्लस 5n इज इक्वल टू 1/4 है, तो इससे हम ऐसा लिखते हैं 2m इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5n, जिससे हमको 2m इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1 माइनस 20n/4, एलसीएम ले लिए तो m इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 20n/8। ठीक है, इस m की वैल्यू को हम दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है 3m प्लस 6n इज इक्वल टू 1/3, इसमें रख देते हैं m की वैल्यू 3 इंटू 1 माइनस 20n/8 प्लस 6n इज इक्वल टू 1/3। ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 माइनस 60n, साथ ही साथ यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो 48n/8 इज इक्वल टू 1/3 आ गया। मीन्स 3 माइनस 12n/8 इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 36n इज इक्वल टू 8 आ गया। मीन्स माइनस 36n इज इक्वल टू 8 माइनस 9 मीन्स माइनस 36n इज इक्वल टू -1, या n इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/36। ठीक है, अब n की वैल्यू हम रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा m मिल जाएगी, है ना। हमारे पास m क्या है 1 माइनस 20n/8, तो m की वैल्यू रख देते हैं m इज इक्वल टू 1 माइनस 20 इंटू 1/36/8। ये कैंसिल हो गया 4 से 5 बार में, ये हो गया 9 बार में, मीन्स हमको मिल गया 1 माइनस 5/9/8। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 5/9 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा 4/9/8। ठीक है।